बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.6 और उसके लिए जो पहले इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो ज़रा देख लें, क्योंकि ये फार्मूले आते होंगे तो ज़ाहिर है बड़े अच्छे तरीके से हम सवाल कर सकेंगे। सवाल ये इतने मुश्किल नहीं हैं, आसान हैं, ये फार्मूले भी इजी हैं, लेकिन ज़ाहिर है फार्मूलों पे गो थ्रू जो है वो होना चाहिए। और जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना सेपरेटली, आप जब भी करते हैं सवाल तो फार्मूले सेपरेटली लिखे हुए आपके पास होने चाहिए। चैप्टर वाइज लिख लें या एक्सरसाइज वाइज लिख लें, लेकिन ये सेपरेट लिखे हों ताकि गाहे बगाहे आप जो है उन पर नज़र मारते रहें और ये है याद होते रहें, क्योंकि फार्मूलों के ऊपर ही सारा मैथ बेस करता है। तो चले शुरू करते हैं। शुरू में हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फार्मूले हैं। एक्सपोनेंशियल फार्मूले ये होते हैं कि हमारा वेरिएबल जो है ना वो पावर में चला जाता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है y इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर x, तो जो वेरिएबल x है हमारा वो पावर में चला गया, e की पावर में। स्पेशल केस है कि e हो लिखा हुआ, और ये e वही है जो लॉग के अंदर यूज़ होता है, ठीक है, उसकी बेस होती है e। तो बहरहाल ये, और आपके कैलकुलेटर के अंदर भी ये मौजूद होता है। सो e की पावर में x आ गया, तो इसका देखें डेरिवेटिव क्या है, dy ओवर dx, यानी y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, तो वो वही आएगा, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं आती, जैसा है फंक्शन वैसे का वैसा ही उसका डेरिवेटिव होता है। बड़ा सिंपल सा ये फार्मूला है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना, जैसा है वैसे ही लिख देना है। लेकिन कहता है कि अगर ई ना हो, ई की जगह कोई और नंबर हो जाए, कोई भी 1 2 3 माइनस में वट एवर पॉइंट्स में कुछ भी नंबर हो जाए, तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करा देते हैं, y इज इक्वल टू ए रेज़्ड टू पावर x। तो उसके लिए फिर डेरिवेटिव क्या है, जब डेरिवेटिव लेना है एक दफ़ा उसको ऐसे ही लिखना है जैसे हम e को लिख रहे थे ऐसे ही, ठीक है। लेकिन फिर ये जो a है ना, जिस बेस का वो ज़ाहिर x पावर बन रही है, तो उस बेस का फिर ln यानी कि log जो है वो लेना होता है, नेचुरल ln ऑफ a, ठीक है जी। ये साथ इसमें एक्स्ट्रा आएगा, तो ये इसका फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है ना, y इज इक्वल टू 7 रेज़्ड टू पावर x, ठीक है। अब 7 कोई भी एनी अदर नंबर है, ठीक है, e के अलावा, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू 7 रेज़्ड टू पावर x एज इट इज, जैसे पहले एक दफ़ा लिखना है इसे, और फिर ln ऑफ 7, तो ये इसमें नई चीज़ करनी है, ln ऑफ 7। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होना है, ठीक है, आपके डेरिवेटिव्स के अंदर। लेकिन जाहिर है कि एक्सपोनेंशियल जब यूज़ होना है तो e की पावर में सिर्फ x नहीं आना, उसके अलावा भी चीज़ें आ सकती हैं, फंक्शन बड़ा भी हो सकता है। तो फिर उसके लिए रूल हम ये लिख रहे हैं कि एक दफ़ा आप जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको एक दफ़ा वैसे ही लिखें आप, ठीक है, जो भी फंक्शन है सारा का सारा एज इट इज़ लिख दें। लेकिन जाहिर है कि ई की पावर में जो बड़ा फंक्शन बन रहा है ना, उसका आपने फिर आगे से डेरिवेटिव लेना होता है। जैसे आप ये दोबारा इस पहले वाले फार्मूले को देखें, ई की पावर एक्स है ना, तो उसका डेरिवेटिव वही रखा है, क्योंकि एक्स का आगे से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होता है, तो 1 को लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जाहिर है कि x के अलावा कोई फंक्शन होगा तो हमें उसका डेरिवेटिव ज़रूर साथ लेना होता है, f डैश x मैं उसके साथ लिख रहा हूँ। इसी तरह देखें, अब ये एक्सपोनेंशियल हो गया, इजी काम है। अब ln वाले फार्मूले हैं, लॉगरिथमिक फार्मूले, ये भी बड़े इजी हैं। अगर y इज इक्वल टू ln ऑफ x है तो उसके डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, ln के अंदर जो भी चीज़ होगी, छोटी बड़ी कुछ भी शक्ल में, उसको हमने ओवर में लिख देना है, बटे में लिख देना है। तो ये इसका रूल है ln वाला, ठीक है। देखें बड़ा सिंपल सा है, लेकिन उसी को मैंने एक्सटेंड किया है जनरल फॉर्म में कि अगर जाहिर है कि हाली x नहीं है और कोई बड़ा फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, कुछ भी, तो फिर जाहिर है कि एक दफ़ा तो उसको ओवर में तो लेके जाना ही जाना है, लेकिन ये है कि उसका साथ डेरिवेटिव फिर होना चाहिए आगे, तो ये एक जनरल फॉर्म उसकी बन जाती है। तो ये हमारे हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फार्मूले। अब इसमें एक हाइपरबॉलिक जो है वो फार्मूले भी आते हैं, और ये फार्मूला तो नहीं है, फार्मूला ये वैसे, लेकिन ये पिछली क्लास में हमने यूज़ किया हुआ है। साइन ऑफ हाइपरबॉलिक एक्स जो है ना वो इस चीज़ के बराबर होता है, ई रेज़्ड टू पावर एक्स माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये अभी यूज़ नहीं होना, लेकिन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि इसे साइन ऑफ हाइपरबॉलिक जो है वो इसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक इसके इक्वल होता है। इसमें नेगेटिव आता है, इसमें पॉजिटिव आता है। और जब टैन लेंगे तो ज़ाहिर टैन में साइन ओवर कॉज होता है ना, तो ये ओवर ये करेंगे तो ये माइनस वाला पार्ट ऊपर और प्लस वाला पार्ट नीचे, ये टैन बन जाता है इससे। अब जो चीज़ यूज़ होनी है हमारी इस एक्सरसाइज में वो ये है, ये फार्मूले डेरिवेटिव, क्योंकि हमें तो डेरिवेटिव चाहिए। तो साइन ऑफ हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव जो है ना वो कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक होता है। ये जो h लिखा हुआ है इसका मीनिंग है हाइपरबॉलिक। इस तरह कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव साइन ऑफ हाइपरबॉलिक है। अब देखें यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो आम सिंपल साइन कॉज के फार्मूले हैं ना उसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क है।
इसमें सीधा सीधा काम है कि साइन का डेरिवेटिव कॉज है, कॉज का डेरिवेटिव साइन है, कोई अलामत वगैरह चेंज नहीं की। लेकिन अगर हाइपरबॉलिक ना हो ना तो हम कॉज का जब डेरिवेटिव लेते हैं ना तो वो माइनस साइन आता है, ये याद रखना है, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। लेकिन चूंकि ये हाइपरबॉलिक है, स्पेशल है, तो इसमें कोई नेगेटिव का चक्कर नहीं है, ठीक है। साइन ने कॉज में चले जाना है, कॉज ने साइन में चले जाना है। और उसके बाद टेन ऑफ हाइपरबॉलिक का फार्मूला है, तो टेन का भी वो जैसे आम फार्मूला है सीकेंट, तो टेन ने ज़ाहिर है सीकेंट में चले जाना है, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबॉलिक एक्स। तो एक तो ये फार्मूले हैं, ये भी यूज़ होने हैं। और लास्ट पे ये फार्मूले हैं इन्वर्स हाइपरबॉलिक वाले, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, डी ओवर डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव लें साइन ऑफ हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स, तो वो फिर क्या होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और साथ अंडर रूट, यानी साइन में आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे लिखना है और साथ अंडर रूट लेना है। एक्स क्या चीज़ होगी, जो यहाँ पे होगी चीज़। अब अगेन ये छोटी बड़ी हो सकती है, बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, तो जो भी बड़ी वैल्यू यहाँ ओवर की वैल्यू होगी, सवालों में ऐसे है, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे उसको और उसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर वो ज़ाहिर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा सवाल हल हो जाया करेगा। कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक जो है इन्वर्स वाला, उसमें एक्स स्क्वायर शुरू में आता है, लेकिन जाहिर है कि उसमें माइनस आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ठीक है जी। ये थोड़ा सा और एक दो और फार्मूला है, ये अगले पेज पे लिखा हुआ है, इसको ज़रा देख लें। ये एक ही है टेन ऑफ हाइपरबॉलिक इन्वर्स का, तो वो क्या है जी, उसमें अंडर रूट नहीं है, यानी साइन कॉज में अंडर रूट है, टेन में नहीं है अंडर रूट, और वो क्या है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जेहन में रखें। अब हम सवालों पे चलते हैं और एक्सरसाइज हल करते हैं। लें जी, एक्सरसाइज आ गई 2.6, ठीक है। उसका पहला सवाल, ये सवाल इजी है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, छोटे सवाल हैं, कुछ थोड़े से लंबे भी होंगे लेकिन वो कोई मुश्किल वाले नहीं हैं, सिंपल सवाल है। अब देखें, कहते हैं फाइंड एफ डैश एक्स, तो ज़ाहिर है डैश का मतलब ही होता है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, कि फंक्शन का ये नाम है, ठीक है। अब देखें, फंक्शन को देखने से ही आइडिया हो रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल है, ई की पावर में चीज़ आ रही है, तो जाहिर है एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो देखें, मैं उसको लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स, तो डैश लिखने का मतलब ये है कि हमने उसका डेरिवेटिव अब ले लिया है, डेरिवेटिव को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव में रूल क्या था कि एक्सपोनेंशियल जो भी चीज़ है उसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिखें, और जो ऊपर फंक्शन है उसका देखें आगे डेरिवेटिव ले लें। सो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स अंडर रूट माइनस 1 वो लिख दें। अब ये एज इट इज़ रहेगा, और ये जो अंदर वाला ये जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। और इसमें डेरिवेटिव में क्या होगा, ये तो 1 है ना, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा डेरिवेटिव में। लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर है एक्स का अंडर रूट है। अंडर रूट क्या होता है, मैंने कई दफ़ा बताया होगा, एक्स की पावर 1 ओवर 2, अंडर रूट 1 ओवर 2 होता है। तो अब पावर रूल इस पर लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जो बेसिक रूल है हमारा डेरिवेटिव का। तो देखें, हम यही कर रहे हैं, 1 ओवर 2 पीछे आ गई और 1 ओवर 2 में से एक माइनस कराएंगे, वो आप कैलकुलेटर में करके देखें, माइनस 1 ओवर 2 बन जाता है। यानी आपने क्या लिखना है, एक्स की ऐसे लिखेंगे ना, 1 ओवर 2 एक्स रेज़ टू पावर 1 ओवर 2 माइनस 1, ठीक है। तो आप 1 ओवर 2 माइनस 1 करेंगे, वो यही आएगा माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। वो कैलकुलेटर में आप किया करें, हो जाता है, अच्छे वाला कैलकुलेटर, ठीक है ना, जिसमें ओवर बना होता है, इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं, ज़्यादा बेहतर होता है, तो वो थोड़ा सा महंगा, ठीक हो गया। तो बहरहाल ऐसे करके बन जाएगा। और इसमें अब ये है कि पावर को नेगेटिव नहीं रखते, तो ओवर वाला 2 ज़ाहिर है ओवर में ही आ गया, ये भी चूँकि नेगेटिव पावर है तो उसको ओवर में ले जाएं, और चूँकि 1 ओवर 2 है तो दोबारा अंडर रूट की शक्ल दे दें, तो एक प्रॉपर जो है वो खूबसूरत आंसर जो है ये बन जाएगा। और इसने तो ज़ाहिर है ऊपर ही रहना है। तो ये देखें, 2-3 स्टेप्स के अंदर आंसर आ जाता है। तो ये ज़ाहिर है शॉर्ट क्वेश्चनों के अंदर जा सकते हैं ये सवाल। नंबर 2 देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। अब इस सवाल पे गौर करें तो ये आपके पास 2 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, एक एक्स की पावर 3 है और साथ ये एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है। तो फिर 2 चीज़ें हों, ज़रब हो रही हों, मल्टीप्लाई, तो फिर ज़ाहिर है कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए ना, मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या है कि आप एक फंक्शन को कांस्टेंट रखें और दूसरे का डेरिवेटिव लें, फिर उस फंक्शन को कांस्टेंट रखें और जिस बेचारे को कांस्टेंट रखा था अब उसका डेरिवेटिव ले लें। तो बारी बारी डेरिवेटिव लिए जाते हैं दोनों चीज़ों के, एक को कांस्टेंट रखना होता है, दूसरे का डेरिवेटिव लेना होता है, और प्लस लगा देते हैं बीच में। ये हमारा वो प्रोडक्ट रूल था। सो देखें, एक्स क्यूब को हमने एज इट इज़ रखा। अब चूंकि ये एक्सपोनेंशियल है तो पहला काम तो यही होना है कि एक दफ़ा वो वैसे ही आता है, और फिर जो ऊपर चीज़ है 1 ओवर एक्स उसका हमें डेरिवेटिव चाहिए। फिर ये चीज़ आएगी एज इट इज़, और ये एक्स का क्यूब है तो ज़ाहिर है पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जैसे हम करते हैं इसको। और यहाँ जब आएंगे ये दोनों फिर वैसे ही अगले स्टेप में, इस पे ज़ाहिर है अब डेरिवेटिव हमें लेना है।
और डेरिवेटिव ऐसे ही ओवर में नहीं आएगा, x ओवर में है ना, तो समझे आप x को ऊपर ले जाएं। अब x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर 1 पावर होती है। तो जब आप x को ऊपर ले जाएंगे तो x को ऐसे करके ऊपर लेके जाएंगे तो -1 पावर हो जानी है, और -1 पावर है तो पावर रूल लगाएं। तो कैसे होगा, पावर जो है -1 पीछे गई और उसमें से एक आपने और माइनस कर दिया, तो जब एक और माइनस करेंगे तो -2 हो जाना है। तो -1 x रेज़ टू पावर -2, तो वो मैंने ऐसे करके डायरेक्ट ज़रा लिख दिया है, और स्टेप भी मैंने आपको समझा दिए है, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। एक तो ज़ाहिर है कि ये नेगेटिव साइन है, फिर ये x की पावर -2 है, तो ये 3 पावर है, ये भी तो x की पावर ही है ना, तो 3 में से ये 2 निकाल दें तो 1 पावर रह जाएगी, और साथ ये है, साथ ये इन दोनों को लिख लें। और आई थिंक कुछ कॉमन आता है, एक तो ये e रेज़ टू पावर 1/x दोनों में है, और x भी दोनों के अंदर है, तो ये दोनों चीज़ें जब हम कॉमन ले लेंगे तो एक में वो सिर्फ -1 रह जाना है और एक में 3x रह जाना है। और इसको सीधा कर लें, ऐसे ज़रा अच्छा नहीं लगता, 3x पहले हो और ये -1 आगे हो, तो ऐसे करके ये प्रॉपर आंसर बन जाता है। थर्ड पार्ट देखते हैं। f(x) = e रेज़ टू पावर x है, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं 1 + ln f(x). तो चूँकि ब्रैकेट लगी हुई हैं तो ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, तो फिर एक फंक्शन ये हुआ, एक फंक्शन ये हो गया, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो e रेज़ टू पावर x ऐसे ही, और इस वाली अंदर वाली चीज़ का देखें डेरिवेटिव, फिर आप अंदर वाली चीज़ को एज इट इज़ रखा है और e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव ले लिया, प्रोडक्ट रूल लग गया। ओके, अब इसे हल करते हैं। e की पावर x, अब इसका ज़ाहिर है डेरिवेटिव लेना है, 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ln का मैंने बताया, उसको हम ओवर में लिखते हैं, x को 1/x ऐसे आ गया, 1 + ln f(x), और e रेज़ टू पावर सिंपल x है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना, उसको बस एज इट इज़ लिख देना। सबसे पहला बेसिक फार्मूला हमारा अभी मैंने समझाया आपको, तो ये लिख देंगे। अब यहाँ से फिर देख लें कि e रेज़ टू पावर x दोनों में है, वो आप कॉमन ले लें, पीछे रह गया ये 1/x, इसके पास ये 1 + ln f(x). अब यहीं पे छोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो चूँकि ये ओवर में x है तो फिर इसका एलसीएम बना दें, क्योंकि इसका और इसका दोनों का इकट्ठा मिला के एलसीएम हो सकता है। तो अगर आप x को एलसीएम लेते हैं तो ये 1 आ गया, और जाहिर है कि इसके ओवर में कुछ नहीं है ना, तो इस x ने फिर इससे मल्टीप्लाई भी होना होता है, तो x × 1 + ln f(x), तो ये देखें, ठीक है। तो ऐसे करके भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में आंसर दिया जा सकता है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कर ले तो और बेहतर है, तो ये आंसर इसका बन जाता है। 4 वाला पार्ट जो है, यहाँ देखें, f(x) = e रेज़ टू पावर x ओवर e रेज़ टू पावर -x + 1। अब ये ओवर है, तो ओवर में आपको पता है कौन सा फार्मूला लगता है, कोशेंट रूल, तो इसमें डेफिनेटली हम कोशेंट रूल लगाएंगे। तो देखिए फंक्शन आपके सामने है, देखिए कोशेंट रूल लगने लगा है। कोशेंट रूल में क्या होता था, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ पहले रखें, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर ऊपर वाला फंक्शन और फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और फिर नीचे जो फंक्शन है उसका स्केयर भी लेते हैं, ठीक है ना, जो भी फंक्शन है उसका स्केयर। तो ये इस तरह करके लिख देंगे। अब इसको हल कर लें, तो इसको लिखा एज इट इज़, e रेज़ टू पावर x है तो वो ज़ाहिर है वो डेरिवेटिव भी वैसे ही रहना है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आनी, ये आ गया साथ, और इस वाले का डेरिवेटिव लेना है। तो एक दफ़ा देखें फिर वही कि ये एज इट इज़ एक दफ़ा आया, लेकिन -x का डेरिवेटिव -1, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है ना, लेकिन माइनस भी तो उसके साथ है, तो -1, और ज़ाहिर है 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाना है। अब इसको फर्दर करें, e की पावर x से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ब्रैकेट्स है ना, तो e रेज़ पावर x ने जब इसके पास जाना है तो देखें दोनों e's हैं, तो दोनों e's एक जैसा बेस हो तो पावर्स ऐड होती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो x और -x इकट्ठा हो जाएगा उसका, e रेज़ पावर x 1s are e रेज़ पावर x, और यहाँ आएंगे तो ये दो माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, और इसमें भी e की पावर x और -x है तो वो भी इकट्ठी हो जाएंगे, नीचे ज़ाहिर है वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे भी देखें, इसकी भी पावर 0 हो जानी है, इसकी भी पावर 0 हो जानी है, और ये मैंने समझाया हुआ है कि e की पावर 0 या किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो आंसर क्या बन जाता है, 1 हो जाती है वो चीज़, ये हमें याद रखना है। तो इसने भी 1 हो जाना है, इसने भी 1 हो जाना है, और ये जो है वो वैसे ही आ गए, और अगले स्टेप में बस ये कर लें कि 1 और 1 2 कर दें, और बाकी चीज़ें वैसे ही लिख दें, तो बस आंसर बन गया। 5वां पार्ट देखें, बिल्कुल छोटा सा सवाल है ये, अगेन शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। f(x) = ln of e रेज़ टू पावर x + e रेज़ टू पावर -x। अब वो क्या कर रहा है कि ln और e वाले फंक्शंस को इकट्ठा कर रहा है, जोड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, हमने सिर्फ ये देखना है कि पहले क्या चीज़ है। अब डेरिवेटिव लेने लगे ना f'(x), तो चूंकि पहले ln है ना, तो डेफिनेटली ln का रूल पहले अप्लाई होगा। तो ln में क्या होता है, ln में जो भी चीज़ है ये वाली, उसको हमने ओवर में लिख देना होता है।
यही मैंने रूल आपको बताया था। तो उस सारी को देखें हमने ओवर में लिख दिया और साथ डॉट लगा के या मल्टीप्लाई का साइन लगा के, तो ये जो चीज़ अंदर है उसका आगे डेरिवेटिव भी तो आना है, ये रूल हमने पढ़ा, तो उसको लिख देंगे साथ। अब ये ऐसे ही, अब इसका डेरिवेटिव पहला तो e की पावर x है, उसने तो वैसे ही रहना है, और ये चूँकि माइनस एक्स वाला है तो इसके साथ -1 भी आएगा, क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाना e की पावर x माइनस e रेज़्ड टू पावर -x, और ये नीचे, और बस ये एक स्टेप के अंदर आंसर हो जाएगा। ये देखें, नज़र आ गया आपको, ठीक है ना, माइनस वाला पार्ट ऊपर, प्लस वाला नीचे, और ये बस ये डेरिवेटिव है, हो गया, आंसर आ गया। अब जो 6 वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा लेंथी है, बस लेंथी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि देखें e की पावर जो है वो ऊपर भी हैं, e की पावर्स नीचे भी हैं, ज़ाहिर है कोशेंट रूल तो लगाना ही है, लेकिन ज़ाहिर है कि थोड़ा ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो कोई बात नहीं, लिखते जाएं और करते जाएं। अब देखें f' है, नीचे वाली टर्म प्लस वाली है, ठीक है, प्लस वाली को हमने देखें एज इट इज़ रखा, ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेना है, लिख लें d/dx ऑफ ऊपर वाली, ठीक है, माइनस, फिर आप जाहिर है कि जिसका डेरिवेटिव लिया है उसको हमने एज इट इज़ रखना है, और जिसको पहले कांस्टेंट रखा है उसका डेरिवेटिव अब लेना है, और नीचे वाली जो भी चीज़ है उसका ऊपर स्क्वायर, ठीक है, बस देख देख के लिखते जाएं। अब ध्यान से इसे ज़रा हल कर लेना है। पहली जो चीज़ है एज इट इज़, अब इनका डेरिवेटिव है, तो देखें e की पावर ax है, तो एक दफ़ा वो तो खुद तो आएगा ऐसे ही, लेकिन ax का डेरिवेटिव क्या होता है, x ने 1 होना है ना, तो फिर a आएगा, तो a1 ज़र a, तो a जो है उसके साथ आ जाना है। इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव आना है तो उसने खुद आना है, लेकिन ऊपर से अब -a आना है, तो -a ने जब आना है तो पीछे खुद भी माइनस है, तो +a हो जाएगा। तो बस ये चीज़ ध्यान से करनी है। ये इसको भी एज इट इज़ लिखें, इनका भी डेरिवेटिव, इसके साथ भी देखें a आ जाएगा और इसके साथ भी -a आ जाएगा, सही है। तो बस ये नीचे वाली टर्म एज इट इज़। अब यहाँ ये देखें तो अगर ये a है ना, देखें a इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो a कॉमन लिया जा सकता है, इधर से भी a कॉमन लिया जा सकता है, तो इस पूरी टर्म में से भी a निकलेगा, इसमें से भी a निकलेगा, तो वो a आप बाहर निकाल दें, उसका फड्डा ही ख़त्म करें, क्योंकि अभी बीच में तंग करता रहेगा, उसको आप बाहर रख लेंगे तो काम करना आसान हो जाएगा। और अगर ये देखें a अगर चला जाए तो ये वाली अमाउंट और ये अमाउंट एक जैसी है बिल्कुल, e की पावर ax प्लस e रेज़ पावर माइनस ax, तो ये भी वही है, e की पावर ax प्लस e रेज़ पावर माइनस ax, तो ये दोनों मिलकर स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ पे भी ये दोनों नेगेटिव की हैं, ये भी मिलकर स्क्वायर हो जाएंगी, क्योंकि a तो चला गया बाहर, तो इनके ऊपर होल स्क्वायर्स बन जाएंगे, और जब होल स्क्वायर्स बन जाएंगे तो फिर होल स्क्वायर का फार्मूला भी तो हम खोल सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला, वो 9th 10th वाला फार्मूला। तो देखें ये हमारी a टर्म है ना, तो इसका जब स्क्वायर लेना तो इसके साथ 2 आ जाना है, e की पावर 2ax, इसका स्क्वायर लेंगे इसके साथ भी 2 आ जाएगा, और फिर जो साथ वो होता है ना +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, वो लिखेंगे। यही सब कुछ अंदर भी लिखना है, ठीक है। अब अंदर इसलिए कि वो बाहर माइनस टर्म है, माइनस टर्म को साथ रखेंगे, ठीक है। ये ज़रा लिखने का ही काम है ज़्यादा। और अगले स्टेप में अब ये होगा कि ये माइनस या ये ब्रैकेट जो है ये खोल देंगे, और माइनस की वजह से इनके साइन चेंज करा देंगे, साइन चेंज करा दिए। अब ये देखें ये 2 क्यों बन गया, इसलिए कि e की पावर ax है साथ -ax है, तो ये फिर वही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी ना, 0 हो जाएगी पावर, और 0 हो जाए तो 1 हो जाती है सारी चीज़, 2 1s are 2, तो ये भी 2 बन जाना है, ये वाले ने भी 2 हो जाना है, और साइन भी अब चेंज हो गया। और अब ये देखें ये कट जाएंगी, ये दोनों इन दोनों से कट जाना है इन्होंने, और पीछे सिर्फ ये 2 और 2 रह जाना। देखें सिंप्लीफाई हो गया, 2 और 2 4 हो गए, और साथ ही बाहर वाला ए मिला लें उसके साथ, और नीचे वाली टर्म बेचारी वैसे ही आती जाएगी, होल स्क्वायर चली जाएगा साथ साथ हर स्टेप में, ठीक है। तो ये आंसर बन जाना, तो इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट ध्यान रख के करना पड़ेगा। 7 वाले पार्ट पे आएँ, f(x) इज इक्वल टू, पहले आप देखें क्या चीज़ है, अंडर रूट है, 1/2 पावर है, फिर ln है, फिर अंदर एक्सपोनेंशियल चीज़ है, 3 चीज़ें बन रही हैं, ठीक है ना। तो फिर जब डेरिवेटिव लेना है तो पहले क्या चीज़ है, पहले सारे की ये पावर है 1/2, अंडर रूट है ना, तो मैंने बताया अंडर रूट का 1/2 लिखते हैं, तो पहले पावर रूल लगेगा कि पावर पीछे आएगी, 1/2 पीछे आई, अंदर वाली ये सारी टर्म वैसे के वैसे लिखी, और फिर 1/2 में से -1 करेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया कि वो -1/2 हो जाती है, कैलकुलेटर में करें 1/2 -1 लिखें, ये चीज़ बन जाती है। फिर अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, अंदर वाली चीज़ कौन सी, ln, और ये सारा कुछ, क्योंकि ln का अभी अप्लाई नहीं हुआ फार्मूला, तो d/dx ऑफ ln ऑफ ये सब कुछ, ठीक हो गया। अब आगे चलें,
अब ये 1/2 लिखें। अब देखें ये सारी के ऊपर चूँकि नेगेटिव पावर है ना, तो फिर इसको नीचे ले जाएं ताकि उसको पॉजिटिव पावर किया जा सके। और 1/2 है तो फिर वो अंडर रूट तो बनेगा ही, 1/2 अंडर रूट होता है, तो उसको ये शक्ल बना दें। अब आगे चलें, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। अब इसमें क्या है, पहले ln है, तो ln का रूल यही है कि इसको आप ओवर में लिखें। तो देखें हमने उसको ओवर में लिख दिया। अब ओवर में लिख दिया, लेकिन ln के जो अंदर चीज़ है अब उसका भी तो डेरिवेटिव लेना है। 3 स्टेप्स बनने हैं इसके, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव ऑफ दिस वन वो लिख दें। अब ये दोनों जो हैं ये टर्म्स वैसी के वैसी साथ आ जाएंगी और इसका अब हम डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव में भी यही होगा, e की पावर 2x है वो आएगा और 2x का डेरिवेटिव 2 जो है वो इसके साथ, यहाँ से -2 आना है वो -2 उसके साथ। और अब क्या होगा कि इधर से 2 कॉमन ले के इस 2 से कटवा दें, बाकी कुछ भी नहीं होना, ठीक है। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन इसकी यही होनी है कि इधर से 2 कॉमन लेके इससे कटवा दें, बाकी सारा देखें वैसे ही। अब ये दोनों नीचे हैं ना, वो देखें वो दोनों नीचे ही हैं, ये टर्म ऊपर वाली है तो इसको आप लिख लें ऊपर। 2 तो ख़त्म हो गया ना, तो e की पावर 2x और ये दोनों आ जाएंगे उसके साथ। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट पार्ट 8 वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ। अब देखें कैसे वो चेंज करता है। इस सवाल में ये मैं दिखाऊं, अंडर रूट पहले थी, ln फंक्शन वही है सारा, लेकिन ln बाकी चीज़ें उसके अंदर थी, तो ज़ाहिर है अंडर रूट के हिसाब से पहले हम चले। यहाँ देखें ln बाहर है, अंडर रूट आ गया, तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे है वैसे ही चले। तो चूँकि ln है तो पहले ln का फार्मूला के इस सारी चीज़ को ओवर में लिख दें और फिर d/dx ऑफ ये सारी चीज़ अंडर रूट के समेत। अंडर रूट का देखें मैंने 1/2 भी लिख दिया। अब इस पे ज़ाहिर है पावर रूल लगाएंगे अगले स्टेप के अंदर। सो ये देखें ये चीज़ वैसे ही, अब देखें ये पावर रूल देखें लगा, ठीक है। 1/2 पीछे आया, 1/2 में से माइनस हुआ और फिर अंदर वाली चीज़ का फिर डेरिवेटिव, ठीक है। देखें स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करें तो ये कुछ भी नहीं है, सही हो गया। अब ये चीज़ भी लिख ली, ओवर में 2 है, ये चूँकि नेगेटिव पावर है इसको भी ओवर में ले जाएं, वही अंडर रूट बनाएं और इसके डेरिवेटिव में फिर वही कि इसके साथ भी 2 आना है, इसके साथ भी -2 आना है। तो तरीका वही है पिछले सवाल वाला ही, तो ऐसे करके लिखेंगे इसे। और फिर अब ये देखें तो नीचे ये दोनों टर्म्स एक जैसी है, ये अंडर रूट वाली, तो इसका होल स्क्वायर बना दें आप। और इधर से भी वही बात कि 2 कॉमन ले के इस 2 से कटवा दें उसको, और ये जो ऊपर वाली चीज़ आ रही है उसको आप लिख दें। और चूँकि नीचे स्क्वायर अंडर रूट है तो वो दोनों कट जाएंगे और नीचे वाली भी चीज़ जो है वो आज़ाद हो जाएगी। और ये हमने शुरू में मैंने पढ़ाया आपको कि ये tan ऑफ हाइपरबोलिक का फार्मूला बनता है। खाली x होता तो tan ऑफ हाइपरबोलिक x लिखते, लेकिन चूँकि ये 2x के साथ है तो आप tan ऑफ हाइपरबोलिक 2x लिख सकते हैं, सही है। ना भी लिखें तो याद ना रहे तो छोड़ दें, बस ये आंसर है उसका। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ये tan ऑफ हाइपरबोलिक 2x होता है। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए हैं, 8 पार्ट थे वो हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, उन्हीं फार्मूलों को उसने आगे पीछे करना है बस। अब देखें ये पहला पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln ऑफ x का अंडर रूट। अगेन यहाँ पे 2 रकमें हैं, एक रकम ये वाली है एक्स स्क्वायर और दूसरी ये ln ऑफ ये वाली। तो 2 रकमों के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव अब ये एज इट इज़, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सही है। करेंगे इसको, ln है तो इसको डेफिनेटली ओवर में लेके जाएंगे, और लेकिन इसका फिर आगे भी डेरिवेटिव होना है इस वाले का। तो ये 1/2 पावर है तो 1/2 पावर पीछे, उसमें से एक माइनस, ठीक है ना, वही सब कुछ। ये एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ऐसे करके लिख लें। अब अगले स्टेप में यहाँ देखें क्या होगा, क्योंकि ये तो बेचारा सिंप्लीफाई नहीं होना, यहाँ सिंप्लीफिकेशन थोड़ी होगी। और वही के 2 ओवर में है, x की नेगेटिव पावर है, इसने भी ओवर में जाना है और इसने भी यही शक्ल बन जानी है, क्योंकि 1/2 है तो ये भी अंडर रूट बन जाएगा। तो 2x के अंडर रूट ओवर में आ जाएंगे और इनका फिर ज़ाहिर होल स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो ये देखें मैंने उसके स्टेप्स आपको बना के बता दिए हैं, ठीक है। 2 चला गया और ज़ाहिर है अंडर रूट x का बन गया, ये दोनों मिलके होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर होगा तो एक सिंगल x बचेगा ना, स्क्वायर अंडर रूट कट गया तो सिंगल x ने एक x को ऊपर से कटवा देना है, तो ऊपर सिर्फ एक x रह जाना है, और ये साथ उसका 2 है, साथ ये अमाउंट वैसे ही चलती आ रही है। तो बस ये आंसर है। सेकंड पार्ट पे आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स और ln ऑफ x का अंडर रूट है। यहाँ पे भी देखें 2 वेरिएबल बन रहे हैं, प्रोडक्ट चीज़ हो रही है, ज़रब खा रहे हैं ये दोनों चीज़ें, एक x है और एक ये ln ऑफ x वाला है। तो हमें फिर प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए। तो dy/dx, x को हमने वैसे ही रखा, इस वाली चीज़ का डेरिवेटिव, ये जो अंडर रूट है इसको हमने 1/2 कर दिया, और फिर जाहिर है कि ln ऑफ x ये वाला पार्ट है वो कांस्टेंट आएगा और
और फिर x का डेरिवेटिव आ जाएगा, जैसे हम प्रोडक्ट रूल करते आ रहे हैं कि बारी बारी दोनों चीज़ों का डेरिवेटिव लेना है। अब x वैसे ही अब इसका हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं, तो उसके लिए पहले इसके ऊपर पावर है, क्योंकि ये सारे की पावर है, ln बाद में है, पावर के अंदर है, तो हमें पहले पावर रूल लगाना चाहिए। पावर पीछे, पावर में से एक माइनस 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आएगा, और फिर जो है अंदर ln ऑफ x जो है उसका फिर डेरिवेटिव 1/x, आगे साथ ही वैसे ही, और हमें पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये लिख लेंगे। आगे चलें, यहाँ देखें ये x और ये x कट रहा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा ये 1/2, और इसके ऊपर भी चूंकि नेगेटिव पावर है तो इसको भी ओवर में ले जाते हैं, और चूंकि 1/2 है उसको अंडर रूट बना दें, और साथ ये ln ऑफ x जो है इसको लिख लें। यहाँ तक भी ओके है, लेकिन अगर इसको वो क्या कहते हैं एलसीएम लेके जाना है तो वो कर लें, क्योंकि ये ओवर में है और ये ओवर में नहीं है, तो इसके ओवर में 1 लिख के जैसे एलसीएम लेते हैं कि ये जो 2 ln ऑफ x अंडर रूट है यही इसका एलसीएम आना है, और ये चूंकि आ गया तो ऊपर वाला 1 एज इट इज, और फिर इसने इससे मल्टीप्लाई होके आना होता है, तो ये दोनों चूंकि सेम हैं तो इनका स्केयर बन जाएगा, ln ऑफ x के अंडर रूट का स्केयर, तो स्केयर अंडर रूट कट के हाली ln ऑफ x आएगा, साथ ही ये 2 आ जाएगा। तो चाहे आप यहीं पे आंसर छोड़ दें या फिर ये वाला पार्ट भी साथ लिख लें, तो बहरहाल यहाँ तक आंसर ये हो जाता है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ये भी काफ़ी इजी सा सवाल है, y = x ओवर ln ऑफ x है, तो चूंकि एक चीज़ ऊपर है एक चीज़ नीचे है तो ये क्वोशिएंट रूल लगना है, डिवाइड हो रही हैं चीज़ें, तो नीचे वाली टर्म वैसे ही ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस साइन फार्मूले का, और फिर ये जो ln को कांस्टेंट रखे, अब ln का डेरिवेटिव होगा और जिसका डेरिवेटिव लिया है उसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना, बारी बारी वाला रूल यही है, प्रोडक्ट में भी यही करते हैं, सिर्फ वहाँ पे प्लस होता है बीच में, और यहाँ पे ये नीचे वाली टर्म आ रही होती है, तो ये ज़ाहिर है प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल का थोड़ा सा डिफरेंस है, और ln ऑफ x जो नीचे जो चीज़ आ रही है उसका हमें स्केयर भी लेना होता है। ओके, तो ln ऑफ x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज़, ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। अब यहाँ फिर वही कि ये x और x जो है ये कट जाने हैं, ln ऑफ x 1s आर ln ऑफ x, यहाँ पे 1 आ गया और नीचे ये चीज़, और ज़ाहिर है फर्दर ये हल हो नहीं सकती, तो यहाँ तक ही आंसर इसका बनता है। 4 वाला पार्ट देखते हैं। 4 वाले पार्ट में भी देखें 2 ही चीज़ें हैं, फिर दोबारा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक टर्म है x का स्केयर और एक टर्म है ये ln ऑफ 1/x वाली, ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बन रही हैं, 2 रकमें हैं, 2 टर्म्स हैं। ओके, तो dy/dx लिखें तो पहली टर्म x स्केयर को वैसे ही इस वाली ln वाली का डेरिवेटिव, फिर ln वाली एज इट इज़, फिर दूसरी वाली का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल जैसे है। x स्केयर वैसे ही आया, अब ये है ln के ऊपर, तो फिर ज़ाहिर है ln का फार्मूला लगना है कि ln के अंदर ये जो भी टर्म है वो ओवर में 1 ओवर वो जो 1/x आ रहा है नीचे आ जाएगा, और फिर इस 1/x का डेरिवेटिव लेना है। और ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि ओवर में x हो तो उसको ऐसे ऊपर ले जाते हैं, और ज़ाहिर है जब वो ऊपर जाता है वो -1 पावर हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ये 1/x है ना, तो इसलिए 1/x का जब डेरिवेटिव लेने लगाएंगे तो उसको आप x की पावर -1 शो कराएं, ठीक है, ऐसे करके लिख लें। और फिर ज़ाहिर आगे ये वैसे ही, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब एक तो ये है कि ये देखें ये ओवर के नीचे ओवर है, तो ज़ाहिर है नीचे वाला x जो है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये x स्क्वायर भी है, तो 1x यहाँ जब आना है तो 3 पावर हो जाएगी। इसके ऊपर जो है वो हम पावर रूल लगाएंगे, पावर पीछे देखें, पावर पीछे आई और पावर में से एक और माइनस करेंगे तो -1 -2 हो जाना है। साथ ये इसको ज़रा सीधा करके लिख लें 2x और फिर ln ऑफ ये लिख लें, ज़रा बेहतर लगेगा, प्यारा लगेगा। और फिर ये है कि चूंकि x की ये नेगेटिव पावर है तो 3 में से ये 2 पावर निकाल दें तो सिंगल पावर x की पावर्स इकट्ठी हो जाती है ना, जब ये वो उसके जो बेस है वो सेम होती है, तो साथ ये माइनस भी है, साथ ये वाली टर्म है, ऐसे ही रहने दें। या फिर ये है कि इसमें से x कॉमन निकल सकता है, आप x कॉमन ले लें, और चूंकि ये नेगेटिव वाली है ना इसको आगे रख लें, ठीक है ना, नेगेटिव शुरू में अच्छी नहीं लगती, सही है, इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो ये जो 2 ln ऑफ 1/x है वो यहाँ पे, और x चूँकि वो कॉमन हो गया हुआ है तो ये जो 1 आना है इसका वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये है जिसका 4 पार्ट। चलें जी 5 वाला पार्ट, y = ln
फिर अंडर रूट, फिर उसके अंदर जो है वो ओवर वाली टर्म। तो देखें, गौर से देखेंगे तो तीन चीज़ें हैं। जब डेरिवेटिव लेने लगना है पहले ln का फार्मूला लगेगा क्योंकि वो सबसे बाहर है। उसके बाद ये जो अंडर रूट वाला है 1/2 पावर पीछे पावर में से एक माइनस वो करेंगे, और फिर अंदर जो चीज़ है इसके ऊपर हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, कोशेंट रूल वाला। तो ये तीन फार्मूले लगने हैं, पहले ln का फार्मूला, फिर पावर रूल, फिर कोशेंट रूल। अब देखें ज़रा कैसे होगा, dy/dx। तो ln का फार्मूला क्या कहता है जी, सारी टर्म जो है ये वाली वो ओवर में जाएगी 1/this 1, ठीक है ना। और फिर जाहिर है कि ln के अंदर ये जो चीज़ है इसका भी डेरिवेटिव आगे होना है, तो d/dx ऑफ ये सारा अंडर रूट का 1/2। आप देखें क्योंकि वो ओवर के नीचे, ये भी ओवर है तो सबसे नीचे वाली ऊपर चली जाती है, x² + 1 ऊपर जाएगा। तो देखें x² + 1 ऊपर लिख लिया है, x² - 1 नीचे लिख लिया है, साथ उसका अपना अंडर रूट। फिर अब इसके ऊपर तो पावर रूल लगनी है ना, पावर 1/2 पीछे उसमें से एक माइनस। और अब जैसे मैंने कहा कि तीसरा स्टेप ये होगा कि इसका हमें आगे से फिर डेरिवेटिव लेना है, तो स्टेप बनाते जाएंगे। तो इसको लिखा यहाँ पे, फिर चूंकि उसकी नेगेटिव पावर है तो आपको अंदर वाली चीज़ को उल्टाना पड़ेगा ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। तो इसका भी x² + 1 ऊपर चला जाएगा, ये देखें, और वो जो माइनस वाला है वो नीचे आ गया और 1/2 का फिर अंडर रूट बन गया। और साथ इसके ऊपर जो है वो कोशेंट रूल लग रहा है, तो कोशेंट रूल लगाएंगे, नीचे वाली टर्म वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव 2x आता है, वो देखें लिख लिया, कॉन्स्टेंट्स का 0 हो जाते हैं ना। फिर माइनस, फिर ये ज़ाहिर है ऊपर वाली टर्म को लिखना है अब नीचे वाली का डेरिवेटिव, वो भी वही है क्योंकि उसमें भी x² है तो उसका डेरिवेटिव 2x, और फिर नीचे वाले का स्क्वायर। ज़ाहिर है हर दफ़ा यही कोशेंट रूल है। अब यहाँ देखें, एक तो ये 1/2 है, दूसरा ये दोनों रकमें सेम है, एक जैसी हैं, अंडर रूट भी है, प्लस वाला ऊपर है, माइनस वाला नीचे है, तो फिर इनका होल स्क्वायर हो जाना चाहिए ना, एक पावर ये और एक पावर ये, तो दो पावर्स इकट्ठी करके तो स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर जब होगा तो अंडर रूट कट गया, तो ये जो अंदर वाली रकम है ना x² + 1 और x² - 1 वो दोनों आ जाएंगी, और अंदर इसको हम सारे सॉल्व करवाएंगे, 2x के साथ मल्टीप्लाई, 2x है इधर आएगा 3 पावर हो जाएगी, 2x 1 * 2x, और इधर से भी मल्टीप्लाई करके ये आएगा, लेकिन नेगेटिव ये जो साइन है उसने इन दोनों के साइन चेंज करा के देने हैं, तो ऐसे लिख लेंगे। और अगले स्टेप में कोई एक रकम फिर कटनी है, इसने और इसने कट जाना है, 2x की पावर 3 ने, बाकी रह जाएगा 2x और 2x ऐड हो के 4x, साथ ये दोनों वैसे ही साथ आ गए। और यहाँ कोई चीज़ कटती है, बस ये 2 कटता है, 2 2s are 4, तो ऊपर रह जाएगा 2x, और नीचे जो है ये देखें x² - 1 है, x² + 1 है, तो ये वो फार्मूला है ना a + b × a - b, तो ये क्या बन जाता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो ये जो a है ना x² उसका स्क्वायर माइनस b हमारी 1 है उसका स्क्वायर, तो ये फार्मूला है। और 2x लिख के, और नीचे अब ये ज़ाहिर है 2 2s are 4 पावर हो जाएगी, 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है। तो ये है अल्टीमेट सिंप्लीफिकेशन के भाई देखें यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया जितना हो सकता था। 6 वाला पार्ट, y = ln और उसके अंदर रकमें पड़ी हुई हैं, तो ज़ाहिर है पहले ln है तो पहला काम यही होगा, ln का फार्मूला, ln की सारी जो भी टर्म है वो 1/, में चली गई, ln का यही रूल होता है। और फिर ज़ाहिर है कि ln के अंदर जो चीज़ है उसमें उसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो d/dx ऑफ दिस 1 ऐसे लिख दिया। अब ये आ गया हमारा ऐसे ही। अब इसके डेरिवेटिव के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना है, x ये अकेला है, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इस रकम के ऊपर देखें अंडर रूट है, अंडर रूट 1/2 पावर होती है, तो सारे की पावर क्या है 1/2 इतने वाले पार्ट की, तो इसकी 1/2 है, तो फिर 1/2 के ऊपर जैसे पीछे रूल लगाते हैं, पावर पीछे चली गई, पावर में से एक माइनस किया, 1/2 - 1 करेंगे यही आएगा। और फिर जो अंदर चीज़ है उसका भी डेरिवेटिव, अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव 2x बनता है, x² है ना तो 2x, कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो ये हमारा स्टेप बन जाएगा। अब आगे चलें तो बाहर वाले का कुछ कर नहीं सकते, अभी हम उसको ऐसे रखेंगे 1 एज इट इज़, और इसकी चूँकि नेगेटिव पावर है ना तो देखें x² + 1 नीचे चला गया, और अंडर रूट भी बन गया क्योंकि 1/2 पावर थी तो अंडर रूट बन गई, और एक ये 2 2 कट जाएगा और सिर्फ x रह जाएगा, तो x/this 1। अब अगेन ये जो सवाल है ना यहाँ पे छोड़ा जा सकता है इस स्टेप के ऊपर, लेकिन अगेन चूँकि यहाँ पे प्लस है बीच में, दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, एक ओवर में है, तो फिर एलसीएम जो है वो ले लेना चाहिए, तो यही चीज़ ओवर वाली एलसीएम आएगी, इसके पास तो कुछ है नहीं है नीचे, तो ये एलसीएम है, तो चूँकि इधर कुछ नहीं है तो इसने ऐसे मल्टीप्लाई होना होता है,
तो वो आ गया, और इसका ऊपर वाला वैसे ही, नीचे उसका एलसीएम है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये देखें बड़ी मज़े की बात कि ये सारी रकम इस सारी रकम से कट जाएगी, क्योंकि देखें इसका भी x बाहर है, फिर साथ ये अंडर रूट वाली x बाहर, साथ ही अंडर रूट वाली, ये एग्जैक्टली सेम है, कट जाएंगी। तो बाकी रह जाएगा 1/this 1। तो देखें 1/, वो चीज़ आ गई x के +1 का अंडर रूट। तो ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, छोटे छोटे सवाल, ये 2 नंबर के शार्ट सवाल वाले, वो चीज़ें आ गई। y = ln ऑफ दिस 1, जो भी है उसका बाहर ln है। डेरिवेटिव लेते हुए हमने ज़ाहिर है ये जो 9 - x² है उसको ओवर में लिख देना है, और फिर इसी का d/dx भी होना चाहिए। अब ये ऐसे ही है ओवर में 9 - x², लेकिन इसका डेरिवेटिव लेना है। 9 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगेगी ना, पावर है तो पावर पीछे आएगी 2, और इसमें से एक माइनस होगा तो 1, तो 1 लिखते नहीं है, x की पावर 1, तो ज़ाहिर है ये क्या आएगा -2x। तो देखें -2x और ओवर में ये, तो ये 2 स्टेप्स के अंदर ये आंसर बन जाता है। 8 वाला पार्ट देखें गौर से, तो यहाँ 2 रकमें बन रही हैं, एक e की पावर वाली और एक ये साइन वाली। तो 2 डिफरेंट अमाउंट्स हैं, तो इनके ऊपर फिर प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए बड़े आराम से। ई वाली को लिखें कांस्टेंट, साइन वाले का डेरिवेटिव ले लें, फिर साइन को एज इट इज़ रखें और ई वाले का डेरिवेटिव ले लें। अब ई वाला एज इट इज़ आ गया, साइन का डेरिवेटिव क्या पढ़ा हुआ है हमने, कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 2x, लेकिन चूंकि हाली थीटा नहीं है ना, 2x है, हाली x होता तो हम लिखते थे बस कॉस ऑफ x, लेकिन चूंकि 2x है तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, x का वो हो जाता है ना 1, तो 2 1 2, तो ये 2 वो वाला है। इसी तरह साइन ऑफ 2x है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका भी रूल वही है कि पहले एक दफ़ा तो वैसे ही लिखे ना, और जो ऊपर पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं साथ, तो ये 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव तो -2 ये भी आ जाएगा। तो ये स्टेप हमारा इस तरह से बन जाता है। और यहाँ से भी देखें कुछ कॉमन आ सकता है, एक तो 2 दोनों के पास है, वो बाहर निकालें कॉमन, और e की पावर -2x भी दोनों टर्म्स के पास मौजूद है, उसको भी हमें बाहर निकाल लेना चाहिए। तो फिर पीछे से रह गया cos ऑफ 2x, यहाँ ये नेगेटिव साइन भी साथ और साइन ऑफ 2x, तो ये भी बहुत छोटा सा सवाल है। ix वाला पार्ट, y = e की पावर समथिंग और अंदर ब्रैकेट में ये चीज़, तो अगेन 2 रकमें हैं, एक ये सारी ब्रैकेट वाली और एक e की पावर वाली। तो अगेन प्रोडक्ट रूल लगना है, e वैसे के ही, और ये जो अंदर वाली चीज़ है उसका हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं। अब अंदर वाली को कांस्टेंट रखेंगे और e वाले का डेरिवेटिव लेंगे। अब अगले स्टेप में जाकर डेरिवेटिव लेने हैं, ये तो आएगा ना ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या होगा, ये 3 पावर है ना, तो 3x का स्क्वायर, क्योंकि एक पावर कम होनी होती है, और इसी तरह ये 2 2 4x, क्योंकि ज़ाहिर एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर को लिखते नहीं हैं, तो 4x ऐसे करके ये लिखेंगे। और इस साइड पे ये तो ऐसे ही आएगा, लेकिन ये e की पावर -x एक दफ़ा वैसे ही, और -x का डेरिवेटिव -1। तो ये चूँकि अगला स्टेप था तो मैंने वहीं पे आपको समझा दिया। ये देखें अगले स्टेप में वही सब कुछ किया है जो मैंने अभी आपको बताया। और अगेन यहाँ पे चूँकि e की पावर -x इधर भी है और इधर भी है, तो उसको आप निकाल लें कॉमन। तो ये जो 3x² + 4x है ये, और साथ ये सारी अमाउंट आएगी, लेकिन बाहर माइनस भी है, तो इस माइनस ने इन तीनों के साइन चेंज करवा के लाने हैं। ठीक है जी, हाथ मुंह धुला के लाना है, उसका साइन चेंज करा के ले आएगा। और आप देख लें कुछ हल होता है कि नहीं। क्यूब जो है सबसे बड़ी है, उसको शुरू में रख लें। स्केयर वाली ये दोनों हैं, 3 में से 2 निकाल दें, एक सिंगल x वाली 4x है, और ये साथ -1 है। तो ऐसे करके तरतीब लगाएंगे तो आंसर बनेगा। 10 वाला पार्ट, y = x e⁻ sin ऑफ x। यहाँ पे भी 2 रकमें हैं, एक x है एक e की पावर वाली है, तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल। ठीक है, देखें x कांस्टेंट, e वाले का डेरिवेटिव, फिर e कांस्टेंट, फिर x वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, कितने आराम से ये स्टेप बनता है। और फिर x को ऐसे ही रखा। अब इसका चूंकि डेरिवेटिव लेना है तो ये एक्सपोनेंशियल है, e की पावर वाला है, तो जाहिर इसमें हम यही करते हैं कि एक दफ़ा उसको वैसे ही रखते हैं, और जो ऊपर पावर है, पावर का फिर आगे डेरिवेटिव लेना होता है, तो वो है साइन ऑफ x। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ x, वो हम लिख देंगे आगे। यहाँ ये एज इट इज़ आ गई, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ से देखें e की पावर साइन ऑफ x दोनों के पास है, इधर भी है इधर भी है, उसको कॉमन निकाल दें। पीछे रह गया x कॉस ऑफ x प्लस ये चूँकि जा चुके हैं वहाँ पे 1 रह गया। तो ये देखें, ये भी छोटा सा सवाल है, शॉर्ट सवाल, 2 नंबर वाला, पेपर में आ जाता है। 11 पार्ट, y = 5 e⁻³ 3x - 4। अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी नहीं है, यानी सिंगल चीज़ है,
क्योंकि यहाँ होता था x वगैरह वेरिएबल, 2 दफ़ा वेरिएबल आ रहा हो तो फिर वो 2 चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे ये एक ही है, e की पावर में ये x जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, बाकी 5 तो कांस्टेंट नंबर है। तो सिंपल आराम से एक सिंगल वाला जो डेरिवेटिव होता है ना वही हमने लेना है, dy/dx इज इक्वल टू 5 वैसे का वैसे ही। ई वाले का हमें क्या रूल है कि उसको हमने वैसे ही एक दफ़ा लिख देना है, और फिर जो ऊपर पावर है ई की पावर में चीज़ फंक्शन, उसको हमने फिर आगे डेरिवेटिव लेना है। तो d/dx लिख देंगे उसके साथ, स्टेप ज़रा बन जाएगा। फिर अगले स्टेप में इन दोनों को ऐसे ही लिख के इसका डेरिवेटिव साथ लिखेंगे। तो 3x का डेरिवेटिव 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, 3 आ गया, और जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर देना, 3 5 = 15, तो ये e की पावर 7, तो ये इसका आंसर हो गया। 12 वाला पार्ट, y इज इक्वल टू x + 1 और उसकी पावर x। अब ये पहला सवाल है जो थोड़ा डिफरेंट आया है, क्योंकि यहाँ जो नीचे बेस है उसमें भी वेरिएबल x आ रहा है और पावर के अंदर भी वेरिएबल आ रहा है। ये जो e वाला पोर्शन सवाल होता था ना, तो e में देखें, e तो खुद कांस्टेंट नंबर है, पावर जो होती है वो वेरिएबल है वहाँ पे, तो वेरिएबल एक ही जगह आता है। अब यहाँ वेरिएबल नीचे भी है ऊपर भी है, तो उसके लिए फिर हमें कोई स्पेशल तरीका लगाना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा। तो फिर वो स्पेशल तरीका ये है कि आप दोनों तरफ लॉग ले लें, पावर ख़त्म करा लें, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट फार्मूला कोई नहीं है हमारे पास। तो पावर जो है नीचे ले आएंगे, तो वो नीचे तभी आएगी जब लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लिख लें या खाली ln लिख लें, क्योंकि हमने ln यूज़ करना है। होते तो दोनों लॉग ही हैं, LOG वाला भी लॉग होता है, ln भी लॉग ही है, लेकिन ज़ाहिर है एक की बेस जो है वो नेचुरल लॉग होती है और एक का जो है वो 10 होती है। लेकिन ज़ाहिर है अभी हम जो है ln के साथ ही रूल अप्लाई करते हैं अपने सारे। सो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, ln लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके, तो देखें इधर भी ln लिख दिया, इधर भी इस चीज़ के साथ ln लिख दिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पावर को लॉग के पीछे ले जाए, तो x देखें वहाँ से उठ के इधर आ गया, बाकी सब कुछ हमने वैसे ही लिखा है। अब हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो डेरिवेटिव लेना है हमने। अब देखें इस वाले का डेरिवेटिव पहले तो खाली y होता था, तो हम लिखते थे dy/dx, ठीक है, लेकिन अब ये ln भी है साथ। तो ln का रूल क्या होता है कि जो भी चीज़ है ln में उसको आप ओवर में लिखें 1/y, और फिर y का फिर आगे डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव dy/dx लिखते होते हैं, पिछले सवालों में भी सारों के अंदर ऐसे लिखते हैं। इधर आए तो अब यहाँ देखें, अब आ गई हैं 2 चीज़ें, एक x है और एक ये ln ऑफ ये वाली है। तो प्रोडक्ट रूल इस पे बड़े आराम से लगाएं, x कांस्टेंट, ln वाले का डेरिवेटिव, फिर ln वाला कांस्टेंट और फिर x का डेरिवेटिव, जैसे रूल हमारा है। अब x देखें ऐसे ही, अब ये ln वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेने लगे हैं तो उसने देखें ओवर में तो जाना ही है, क्योंकि ln का रूल लगेगा उसके ऊपर। x + 1 नीचे चला गया और x का डेरिवेटिव फिर आगे ज़ाहिर है 1 आ जाएगा। फिर ये देखें ऐसे ही x का डेरिवेटिव यहाँ पे भी 1, तो इसको ज़रा सीधा कर लें, x 1 ज़रा x करके x/x + 1 और साथ ये ln ऑफ x + 1 वो लिख लें अगले स्टेप में ये करके ऐसे, ठीक है। और अगेन इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, वरना फिर इसका एलसीएम बना के ये वाली शक्ल बना दें। हाँ, एक काम लाजमी याद रखना है कि इसमें आपने ये y की वैल्यू लगानी है, जो मैंने अभी पीछे बताया नहीं है। ये आ रहा था ना 1/y, तो 1/y है तो हमें तो इधर सिर्फ dy/dx चाहिए। तो ये जो तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है y, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, उधर लेके जाएंगे तो वो ज़ाहिर है वो प्रोडक्ट की ज़रब की शक्ल में आएगा, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा के y को उसके बाहर लिख देंगे और फिर y की वैल्यू पुट कराएंगे, क्योंकि ये जो शुरू में था ना y = this one, तो ये जो चीज़ है वो हमने y की जगह उसकी रकम लगा देनी है, x + 1 और उसकी पावर फिर x, ठीक है। तो ये बाहर साथ ज़रूर आना चाहिए, अंदर चाहे आप उसका वो एलसीएम लें ना लें वो मसला कोई नहीं है, तो एलसीएम ले के भी आप ये रख सकते हैं, ठीक है ना। ये एलसीएम हो गया, ऊपर वाली ऐसे ही, और ये x + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो के उधर आएगी। ये एलसीएम का हमारा भी प्रोसेस होता है, तो ये आंसर बन गया। 13 वाला पार्ट, इसमें भी देखें नीचे भी एक फंक्शन है और उसकी पावर में भी फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये फिर वही चीज़ है जो भी पिछले पार्ट में किया कि x बेस में भी नज़र आ रहा है, x जो है वो पावर में भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगेन लॉग ना लिखें ln लिख लें, क्योंकि चेक करने वाले ना बस बाज़ का लकीर के फ़कीर होते हैं, वो कहेंगे जी लॉग नहीं ln लिखना चाहिए था।
बहरहाल तो ln ही लिखें। सो ln इधर भी लिख लिया, ln इधर भी लिख लिया। अब ज़ाहिर रूल यही है कि जो ऊपर वाली पावर है वो शुरू में आनी चाहिए, तो ये जो ऊपर वाला ln ऑफ x है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको ज़रा गौर से देखेंगे तो यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल ही है, क्योंकि एक टर्म ये बन रही है, एक टर्म ये बन रही है। एक टर्म है ln ऑफ x और दूसरी रकम है ln ऑफ x, ठीक है। सो बहरहाल प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, बड़े आराम से ये हो जाएगा। अगले स्टेप में करते हैं। तो ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं। तो ln ऑफ y है एक दफ़ा 1/y, ज़ाहिर है ओवर में जाएगा और फिर dy/dx। पिछले सवाल में हमने ये किया। इधर आएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाने लगे हैं। ये ln ऑफ x बाहर और इस वाले का ln ऑफ x का डेरिवेटिव dy/dx। फिर ln ऑफ x जो है वो कांस्टेंट, और फिर जो बाहर ये ln ऑफ x जो अकेला पड़ा हुआ था उसका आगे से डेरिवेटिव रखना है। तो ऐसे करके लिख लें। अब इसको हल करेंगे, साथ वही काम के जो ओवर में ये y है वो उधर चला जाएगा दूसरी साइड पे और मल्टीप्लाई की शक्ल में आ जाना है, तो वो भी हम लिख लेंगे। अब ये ln ऑफ x ऐसे ही। अब इस वाले का डेरिवेटिव लेना है ना, तो ये ln बताएगा कि इसके आगे ये सारी टर्म ओवर में जानी चाहिए, और ये जिसने जाना है ओवर में वो क्या है, ln ऑफ x। तो देखें ओवर में ln ऑफ x, लेकिन अगेन जिसके ऊपर हम रूल लगा रहे हैं उसका आगे से फिर डेरिवेटिव होना है। तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो ये 1/x फिर साथ आएगा, ये साथ फिर ऐसे ही, और ये जो ln ऑफ x का उसका 1/x। और यहाँ से भी ये 1/x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन चले ना भी निकालें तो ये ln ऑफ x और ये इनको तो कटवाएं ना ज़रा, ठीक है। साथ ये y बाहर है, ये दोनों कट गए तो खाली 1/x रह गया ना, और यहाँ ln ऑफ x ओवर में x, ठीक है, वो लिख लें। और अगेन जो है y की वैल्यू ये लाजमी हमने पुट करनी है, और मैंने बार बार बताया कि y की वैल्यू वो क्या है, वो सवाल है। शुरू में उसने कहा ना y इज इक्वल टू दिस वन, तो y की जगह y की जो रकम है, सवाल है, वो आप लिख दें और साथ आगे इसको लिख लें। इसका एलसीएम लिख सकते हैं क्योंकि ओवर में दोनों के x है, वो लिख लिया, और चूंकि सेम एलसीएम है तो ऊपर वाला 1 प्लस ln वो सारा वैसे ही आ जाएगा। सो दैट्स इट, इससे ज़्यादा हम इसको हल नहीं कर सकते, यहाँ तक ही रहने दें। क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये एक अमाउंट है, x प्लस 1 ये सेकंड अमाउंट है, और ये एक थर्ड अमाउंट भी है x क्यूब प्लस 1 और उसकी पावर भी है 3/2। सो यहाँ पे ये तीन रकमें हैं, तीन अमाउंट्स हैं, तो इनको कैसे हल करेंगे। तीन वाला तो हमारे पास कोई फार्मूला ही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा इसको हल करेंगे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा छोटा पार्ट बन जाए और फिर इसका डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए। अब देखें ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको ज़ाहिर है आप ये उसका फेमस फार्मूला जो है वो बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। 1 है, 1 को भी स्क्वायर की फॉर्म दे दें, इसको भी वैसे ही रखें, और नीचे देखें कि इसके ऊपर हम क्यूब का फार्मूला लगा सकेंगे। x की पावर 3 है प्लस 1 है ना, तो 3 को लैदा कर दें और 1 की पावर भी 3 आप लिख लें, क्योंकि 1 की पावर तो जो मर्जी बनाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 को। तो दो फार्मूले हम यहाँ डेवलप करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा देखें x माइनस 1 और एक दफ़ा x प्लस 1, और ऊपर 1/2 इसलिए लिखा है क्योंकि ज़ाहिर है कि इसके ऊपर अंडर रूट है, ठीक है ना, तो अंडर रूट का 1/2 साथ ये x प्लस 1 आ गया। अब नीचे उसका फार्मूला, इसका फार्मूला क्या था, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साथ माइनस ए बी, तो x और 1 मल्टीप्लाई होकर x 1 ज़रा x ही आएगा ना, तो ये फार्मूला इसका नीचे बन जाता है। अब यहाँ देखें कि ये जो x प्लस 1 है ना, इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लेना है। पहली बात तो ये है कि x प्लस 1 का ये जो 3/2 पावर है, ये 3/2 पावर इसको भी दे दें और इसको भी दे दें, दो रकमें है ना, तो दोनों रकमों का ज़रा पहले सेपरेट कर लें। ऊपर आए तो ऊपर देखें x प्लस 1 की पावर 1/2 भी है और इसकी पावर ये 1 है, तो 1 प्लस 1/2 होगी तो कितनी हो जानी है, 3/2। तो ये अगले स्टेप में हम इसकी जगह 3/2 पावर इसकी लिखेंगे x प्लस 1 की, और नीचे देखें हमने पावर्स को अलग-अलग कर दी है, और अब ये करने से पता चल रहा है कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये कट जाएंगे। तो अब ऊपर ये अमाउंट रह गई, नीचे ये अमाउंट रह गई, ये लिख ली। अब यहीं पे आप डायरेक्ट कोशेंट रूल लगा सकते हैं, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो ये डिवाइड हो रहा है तो कोशेंट रूल लगना चाहिए, लगाया जा सकता है, लेकिन शायद वो थोड़ा मुश्किल हो जाए। यहाँ फिर आप ln की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं,
उस तरह करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उस तरह नहीं करके देखा, मे बी आसान हो, मे बी मुश्किल हो, लेकिन एलन की रूल अप्लाई किया जा सकता है। जैसे पिछले 2-3 सवालों में किया था, तो इधर भी y के साथ एलन ऑफ आ जाएगा, इसके साथ भी एलन आ जाएगा। और एलन जब आना है तो आपको पता है ना, लॉग की प्रॉपर्टी है कि उसमें 2 रकमें डिवाइड हो रही हों और उनको अलग-अलग लॉग दें तो बीच में माइनस रखते हैं। तो एलन ऑफ ये माइनस एलन ऑफ ये देखें, हमने उसको ऐसे लिख लेना। और इसका फ़ायदा एलन का ये भी है कि इनकी पावर्स को आप शुरू में ला सकते हैं। तो इसकी भी 1/2 शुरू में आ गई, ये भी शुरू में आ गई। अब ये शक्ल बना के ना अब लें डेरिवेटिव, ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो ज़ाहिर है एलन ऑफ y है तो 1/y हो गया, साथ y का डेरिवेटिव dy/dx। ये 1/2 वैसे ही, और इस चीज़ का ln है तो ज़ाहिर है वो चीज़ ओवर में चली जाएगी, और x का डेरिवेटिव आगे से 1। 3/2 वैसे ही, फिर ln ऑफ दिस वन, ये सारी अमाउंट ओवर में चली गई, और इसका फिर डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव लेते हुए x स्क्वायर है ना तो 2x बनेगा, और ये इसका 1 हो जाता है तो -1 उसके साथ। तो ये हमारे पास बन गया। अब इसको ज़रा सीधा कर लें। एक तो ये है कि ये ओवर में ये जो y है उधर ले आए, y ने ऊपर आ जाना है, मल्टीप्लाई की शक्ल बनती है, ब्रैकेटें लगाएं, और 1/2 इंटू x माइनस 1। लेकिन 1/2 को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये जो दोनों 2's हैं वो बाहर कॉमन निकल जाएंगे ओवर में, ठीक है। तो ये 1/x माइनस 1 रह गया, और यहाँ पे ये 3 इंटू 2x माइनस 1, और ओवर में ये अमाउंट, ये देखें हमने लिख लिया है। और अगेन इसको अब यहीं छोड़ दें, मैंने इसको नहीं फिर इसका एलसीएम लिया, इसने बड़ा हो जाना है और चीज़ें एक्सपैंड हो जानी है। तो यहाँ तक ये सही है, लेकिन हमें क्या करना है, y की वैल्यू ज़रूर लगानी है, इसको नहीं हमने भूलना, ठीक है ना। तो y की वैल्यू वही होती है जो शुरू में है, ये सवाल जो शुरू में लिखा हुआ है, तो इस वैल्यू को उठा के आप इस y की जगह पे यहाँ पे लगा दें। और ये जो ओवर वाला 2 है वो यहाँ लगना चाहिए, मैंने नहीं लगाया, कहाँ मिस कर दिया, तो यहाँ पे 2 जो है ये 7 होना चाहिए, ठीक है ना। 2 आ रहा था वो यहाँ पे 7 लगना चाहिए। सो दैट्स इट, यहाँ तक रखें, इसके एलसीएम के ऊपर ना जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे खासे हमने स्टेप इसके बना दिए हैं। तो ये भी हमारा सवाल हो गया। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, और अगेन ये छोटे सवाल अब आ गए हैं, शॉर्ट सवाल छोटे छोटे, और इसमें ये हाइपरबॉलिक वाले फार्मूले, अगेन मैंने आपको शुरू में समझाया है। तो फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक 2x, ठीक है जी। एंगल हमारा 2x है, लेकिन कॉज है हाइपरबॉलिक वाला, तो उसका डेरिवेटिव जब लेना है तो कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक, मैंने शुरू में बताया, वो साइन ऑफ हाइपरबॉलिक होता है। अगर हाइपरबॉलिक ना हो तो वैसे डेरिवेटिव कॉज का क्या आता है, माइनस साइन, ये याद रखना है। लेकिन चूंकि हाइपरबॉलिक है तो वो प्लस में ही आता है, तो साइन ऑफ हाइपरबॉलिक 2, ठीक है, वो जो भी चीज़ है साइन की शक्ल में आ जाएगी। लेकिन अगेन इस 2x का डेरिवेटिव जो है फिर आना है, d/dx ऑफ 2x, जैसे पीछे करते आ रहे हैं। तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, x का 1 हो जाता है, तो ये 2 लिख के साथ साइन ऑफ हाइपरबॉलिक, दैट्स इट, 2 स्टेप में आंसर हो जाता है। सेकेंड पार्ट देखें, y इज इक्वल टू साइन ऑफ हाइपरबॉलिक 3x, तो उसी तरह साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, तो कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक 3x, और 3x का डेरिवेटिव फिर आगे से 3 हो जाएगा, सो 3 कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक 3x। थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू tan हाइपरबॉलिक इनवर्स साइन ऑफ x। अब हाइपरबॉलिक इनवर्स वाला फार्मूला है। अब इनवर्स वाले फार्मूले में क्या था कि tan का अगर फार्मूला है तो हम क्या करते हैं, 1/1 माइनस x का स्क्वायर लिखते हैं, और x किसको कहते हैं, जो हाइपरबॉलिक में उसके साथ जो आगे फंक्शन एंगल वगैरह जो भी आ रहा है वो हमने उसको उसकी जगह पे लिखना है, ठीक है। तो अब देखें क्या कर रहे हैं, 1/1 माइनस साइन ऑफ x का स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये हाइपरबॉलिक इन्वर्स के बाद ये चीज़ आ रही है, तो इसको हमने वहाँ उसकी जगह लिखना है। और फिर जाहिर है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ है, ये जो हाइपरबॉलिक के बाद ये एंगल में आ रही है, उसका फिर आगे डेरिवेटिव भी लेना है। सो इस तरह से करके उसको लिखेंगे फार्मूला। तो फार्मूला ज़हन में रखना है, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ होती है, फिर आगे x का डेरिवेटिव होता है। तो ऐसे करके इसको लिख देंगे। अब ये जो चीज़ है क्या बनेगी, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर x बन जाएगी, और आगे साइन का डेरिवेटिव लेना है तो ये क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ x। तो देखें अगले स्टेप में हमने इसको कॉज ऑफ x की शक्ल साथ ले देनी है, साथ ये बन गया। अब देखें कॉज ऑफ x 1 आर कॉज ऑफ x, और नीचे ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉज स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। ये वो फार्मूला है ना हमारा बेसिक, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1,
तो अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल हो जाना है, कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाना है। तो वो देखें हम ये लिख रहे हैं, और एक कॉस कट जाएगा क्योंकि नीचे स्क्वायर है ऊपर सिंगल है, एक कट गया नीचे एक सिंगल कॉस रह गया। तो 1 ओवर कॉस और 1 ओवर कॉस किसके इक्वल है, सीकेंट के, ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं, सीकेंट ऑफ एक्स। तो ये है इसका आंसर। 4 वाला पार्ट देख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स का क्यूब। अब साइन ऑफ हाइपरबॉलिक जो इनवर्स है उसका फार्मूला होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, लेकिन उसके ऊपर अंडर रूट, और x हमारा क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर, और एक्स क्यूब है तो उसका फिर आगे डेरिवेटिव भी होना है। तो इसको हल कर लें, 2 3 6 पावर हो जाएगी, साथ अंडर रूट है, इसको यहीं पे छोड़ेंगे, साथ ये ज़ाहिर है एक्स क्यूब है ना 3 पावर, तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस 3x स्क्वायर, और 3x 1 जार 3x स्क्वायर। तो ऐसे करके ज़रा प्रॉपर शक्ल उसको दे दें, क्योंकि अब ये फर्दर हल नहीं हो सकता, यहीं पे इसका ये आंसर है। 5 वाला पार्ट, y इज इक्वल टू ln है पहले, फिर आगे tan ऑफ हाइपरबॉलिक है। हाइपरबॉलिक सिंपल है, इन्वर्स वाले नहीं है, ओवर में नहीं जाना हमने। तो लेकिन चूंकि ln है तो ln में तो रूल यही है कि ln में जो भी चीज़ है उसको ओवर में ले जाएं पहले डेरिवेटिव लेते हुए, और फिर जो ln के अंदर चीज़ है उसका अलहदा से अपना डेरिवेटिव होता है, तो वो हम लिखेंगे। तो ये 1 ओवर tan है, tan क्या होता है, साइन ओवर कॉस, तो tan को आप कन्वर्ट कर लें साइन ओवर कॉस, साइन ऑफ हाइपरबॉलिक कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक। और tan का वैसे डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, ये भी मैंने आपको लिखवाया पीछे, तो उसकी जगह सीकेंट स्क्वायर लिख दें। ओके, अब यहाँ आए तो ये ओवर के नीचे ओवर है ना, तो सबसे नीचे वाला ओवर ऊपर जाना है, कॉज ने ऊपर चले जाना है, और साइन पहले का वैसे ही नीचे है। सीकेंट स्क्वायर जो है वो 1 ओवर कॉज होता है, 1 ओवर कॉज स्क्वायर। अब ऐसे लिख लेंगे ना तो इनको कटवाने में अब आसानी होगी कि ये कॉज ये इसकी पावर ख़त्म कर देगा, क्योंकि 2 पावर है, एक कट जाएगी एक रह जाएगी। तो नीचे हमारे पास रह गया साइन ऑफ हाइपरबॉलिक एंड कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक, वो दोनों हमने नीचे लिख देने हैं। ऐसे भी ओके है, लेकिन अगर इसका फार्मूला बनाना चाहें तो इसके साथ नीचे ना 2 लगा लें, इधर 2 लिखें और ऊपर भी 2 लिख लें। उससे क्या होगा कि ये एक अगेन फर्स्ट ईयर का फार्मूला हमारा कि 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा अगर हो तो ये क्या बन जाता है, साइन 2 थीटा के। ये इसका फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में अगेन पढ़ा था ये, ठीक है। तो इसलिए अगर 2 साथ लगा लेंगे तो ये साइन ऑफ हाइपरबॉलिक 2x हो जाएगा। तो ये देखें साइन ऑफ हाइपरबॉलिक 2x लिख दिया, और चूंकि ये साइन है तो साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिक, तो ओवर को ख़त्म करने के लिए आप उसका कोसिक लिख दें, 2 कोसिक हाइपरबॉलिक 2x, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट वाला पार्ट है y इज इक्वल टू साइन ऑफ हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर 2। तो अगेन इनवर्स आ गया साइन वाला, तो फिर 1 ओवर 1 प्लस जो इसका x है यानी x ओवर 2 उसका स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट है, और x ओवर 2 का फिर डेरिवेटिव। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, x स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर ओवर 4, और यहाँ x ऊपर ही है ना तो इसका 1 आएगा, 1 ओवर 2 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। शुरू में अब क्या करेंगे, 1 ओवर 2 को यहाँ स्टार्ट पे लिख लेंगे और इसका नीचे एलसीएम ले लेंगे। तो ये देखें हम इसको लिख रहे हैं 1 ओवर 2, 2 शुरू में लिख लिया, और इसका जो है एलसीएम यही बनना है ना, एक्स स्क्वायर ओवर 4 है तो 4 एलसीएम आना है, और वैसे 4 1 जार 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4, तो ये वही शेप हमने बनाई है। एक तो ये है कि ये ओवर वाला 4 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ओवर के नीचे ओवर है, और लेकिन 4 के ऊपर अंडर रूट भी है, तो 4 का क्या बन जाएगा 2, तो वो 2 चला जाएगा ऊपर, और 2 कटवा दें, बाकी जो रह गई है चीज़ वो हमारा आंसर है। तो ये है जी पूरी एक्सरसाइज, हो गई, डन हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।